राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेके, एक चोर की कहानी लेके। अब चोर जो है चोरी चोर कर चोरी कर के कैसे एक ठाकुर की जगह ले लिए। तो वही कहानी बहुत बढ़िया है। इसमें आप चोर की चतुराई भी देखोगे, एक चोर कैसे अपनी चालूपंथी है, कैसे ठाकुर बन बैठे हैं। तो वे कहानी बहुत बढ़िया है, पूरी सुनियो। एक सेठ था और वो सेठ था बहुत धनवान। बहुत धनवान था, उसके पास धन अनलिमिटेड था। धन बहुत ज़्यादा था, बहुत। उसने ये ना पता था कि भाई मेरे पास कितना धन है कितना नहीं। तो जिस गांव में सेठ रह था उसी गांव में एक आदमी और रह था, और वो आदमी कर रहा था चोरी का काम। उसका रोज का ये काम चोरी करना, कदे किसी का कर ले, अड़ोसी का पड़ोसी का। उसने ना गांव में जो है कोई भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके भाई उसने चोरी ना करी हो। तो धीरे धीरे करके भाई सब सावधान हो गए। अब भाई यो तो चोरी कर रहा है, यो तो जो चीज जिस चीज़ ने यो देख लेगा भाई उस चीज़ ने यो छोड़े ना। तो भाई सब सब ने आपस में एक दूसरे से बात कर ली। अब भाई अब इस तरह सावधान रहियो, क्योंकि यो किसी चीज़ ने छोड़ता को ना देखे पीछे। और वो सरेआम भी चीज़ ने देख कर चोरी कर लिया था। तो सबकी नज़रों में वो पक्का चोर हो गया था, और वो जो है चोरी ही करे था बस। तो उस चोर के भी ये हो गया भाई मैंने तो लगभग सबके गांव, पूरे गांव में जो है सबके ही चोरी कर ली। तो अब तो भाई किसी का ऐसा कुछ रह नहीं रहा अब भाई मैं किसी का बढ़ कर चोरी करूं। तो भाई कई बार पकड़वा भी लिया, लेकिन भाई वो ये बात है ना, चोर चोरी तो जावे, हेरा फेरी तो ना जावे। तो भाई चोर की तो आदत चोरी करना है। उस चोर का तो एतबार करना भी वो है भाई। तो चोर तो भाई विश्वास के लायक होता ही नहीं, चाहे उसमें कोई अपना भाई यारा प्यारा हो या रिश्तेदार हो। तो भाई चोरी चोरी करने वाले की नीयत तो हमेशा चोरी में ही रहेगी, उसकी चार निगाह रहेगी। जब भी वो मान ले चोर आदमी घर में आवेगा किसी के भी, तो उसकी ऐसे 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 निगाह रहेगी कि मैं के चोर के देखूँ, मेरी के नजरा में चढ़ा कि भाई मैं चोरी करूँ ले जाऊँ। तो भाई उस चोर की नज़र में सिर्फ, और तो सब कर ली चोरी सबके, सिर्फ वो जो गांव का सेठ था वो रह रहा था। अब भाई इस सेठ का चोरी करनी चाहिए ताकि मेरा टोटा नफा सारा पूरा हो जाए, इसमें मैं भी एक सेठ बने बैठूँ अगर इस सेठ का चोरी करने का मौका मिल जाए तो भाई उसने अपना प्लान बनाया। और उस चोर हो रहा था एक घोड़ा, और ना उसका कोई औलाद, बस मियाँ बीबी और एक घोड़ा, और कोई नहीं उस चोर के दौरे, कुछ नहीं चोर के दौरे। वो कह रहे चोरी तक के पूरे पड़ा है, कितना ही कर लो, फिर भी वो ढाक के तीन पात रहे। और तो भाई उसने तो बना ली चोर योजना, अब भाई सेठ का चोरी करनी है। और तो उसने क्या कराया, उसने अपने घर वाले तो बोलिया कि देख भाई चोरी सब सावधान हो गए, और ये मैं चोरी ना कर पाता, मैंने योजना बनाई है सेठ का चोरी कराने की। और उसके लिए जो है मैंने तेरा हार चाहिए सोने का। तो पहला तो भाई उसने, जो चोर की घरवाली थी उसने ना नुकर करी। फिर बोली, वो बोला कि देख ले, तो फिर भूखी मरेगी फिर खावेगी की। तो भाई उसने जो है वो सोने का हार अपना दे दिया। और उसके धोरा था एक घोड़ा। तो उसने क्या करा चोर ने, अब वो जो है जो हार था वो तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके और भाई उस तक घोड़े तक खवाने लगा। और घोड़े वो उसने पहले तो ट्राई करा, अब भाई घोड़ा जो लीद में लिकाड़ा है या ना लिकाड़ा है, तो भाई उसने लिकाड़ दिया। और भाई उसने 2-4 दिन ट्राई करा, और फिर जो है उसने सेठ धोरे ले गया घोड़ा, और उसकी लीद भी ले गया दिखाने के लिए। अब सेठ जी देखियो मेरा तो घोड़ा जो है ना लीद में सोना लिकाड़ा है। अब भाई इतना धन दौलत हुए भी सेठ का वो पैसे की, वो सोने की तलब। अब भाई कितना है धन हो उतना ही थोड़ा, नु कह करे ना काले सिर वाले का के भरे है, चाहे कितना ही हो उतना ही नु जाना आ जाए मेरे। तो भाई जितना धन उतनी भूख बढ़ती जावे इसकी तो धन की, चाहे किसी की किसी दौरे कितना ही हो। और तो भाई राजा के भी लालच आ गया, अच्छा तेरा घोड़ा लीद में सोना निकाला है, तो फिर मैं इसे जरूर लूंगा। और वो जब घोड़े ने उसके पास लेकर गया सेठ के पास, तो वो कुछ ऐसे टाइम पे ले गया। अब भाई घोड़ा घोड़ा जो है उसके सेठ का आगे भी लीद कर दे, और वो प्रूफ के तौर पे देख ले हाँ भी सोना तो नहीं हो घोड़ा, सॉरी घोड़ा तो सही में लीद में सोना करे है भाई। तो भाई ऐसा ही हुआ, तो घोड़े ने थोड़ी देर पीछे लीद कर ली, और भाई उस सेठ ने दिखा दी, अब देख लो सेठ जी, कभी आप ये कहो कि भाई लीद में सोना ना करता, ये देख लो। तो भाई सेठ का तो आ गया यकीन। और भाई वो
सेठ बोला बता कितने का लेगा। तो वो बोला सेठ जी मैं तो देखो आप तो मेरे 2 थप्पड़ मार के भी वो घोड़ा ले सको, अगर आपकी इच्छा हो तो भाई आप मैंने 20 मोहर सोने की दे दो और 20 चांदी की दे दो। तो सेठ बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो सेठ ने जो अपने नौकरा थे कि भाई इसके लिए जो है 20 सोने की 20 चांदी की मोहर लाओ और इसको दे कर करो इसको रफा दफा। और तो भाई वे ले आए और उसने दे दी और वो तो अपने लेकर गुज गया। उसने उसने तो थी मौके की तलाश, भाई जल्दी सी जाऊँ और अपने भाई अपने लिखड़ू यहाँ तक। और तो भाई अब सोन वो तो रोज देवे था सोन, गधे ने ली मतलब गधे सॉरी गधे ने सोना रोज देवे था तो भाई वो करे था। अब उसने तो सेठ नू चलते चलता नू और क्या कि सेठ जी इसके इस घोड़े के देख रेख में जो कति कोई अपना विश्वास पात्र आदमी लगाइयो, कहीं ऐसा ना हो वो भाई लीद माता सोना काट ले। तो बोला ठीक है। अब तो भाई कोई विश्वास पात्र सेठ ने छोटे उसके दो रख भैया लीद में सोना निकालेगा, उसने इकट्ठा कर लिए। और भाई उनने तो पूरे दिन रात दिन इंतजार करे ही, वो तो लीद ही करे, सारा घर भर दिया ठाडा नू और लीद टो टो के। अब भाई सोना निकलेगा लेकिन कुछ ना निकला। तो चोर ने पता था कि भाई हाँ सेठ भेजेगा अपने आदमी। तो भाई सेठ ने तो ऐसा ही करा जाओ उसको पकड़ के लाओ उसका वो चोर को पकड़ के लाओ और भाई उसको दंड देंगे। और तो वो चोर ने तो पता था, तो वो उसने तो अपना प्लान फिर तैयार कर लिया। और फिर वो आया और तो चोर ने क्या करा, चोर ने फिर अपनी चतुराई खेल ली भाई। चोर ने तो जो है भाई अपनी घरवाली से बात कर ली, वहाँ जाके सेठ का आगे जाकर लड़ना है, लड़ाई का नाटक करना है। और इस हद तक लड़ाई करनी है हमने भाई सेठ को ये लगे कि मैंने तेरी गर्दन काट दी। तो भाई अब चोर चोर की बहू ने भी उसका पूरा साथ दिया। तो जब चोर सेठ के पास गया उसने तो बोल दिया चलो मैं आऊँ हूँ। तो सेठ वो चोर जब गया सेठ के पास तो वो जो है बाजार से उसने मुर्गा खरीदा और मुर्गा खरीद के और उसका मार के और उसका खून जो है एक सांप की उसमें भर लिया, सांप की खाल में भर लिया उसने। और वो जो सांप की खाल थी वो उसके जो चोर की घरवाली थी उसके ऐसे चारों तरफ लपेट दिया, बलेडा दे दिया। ये चोर की प्लानिंग देखो आप, हंसी भी आवेगी कितनी कितना तेज दिमाग दौड़ा इन चोरा का। तो भाई उसने गर्दन वो मुर्गे का खून भर के उसके सांप की उसमें भाई लपेट दिया। और वहाँ जाकर भाई तू में उनकी तो प्लानिंग तो तू में तू झूठा और ना देता ये लीद देवे ये सोना ना देता नू कर करके। और भाई वे उसने क्या करा, चोर ने एक चक्कू निकाला और अपनी घरवाली का भाई यहाँ यहाँ मारा। अब भाई वो सांप की खाल थी उसमें तो ब्लड भरा था, तो भाई वो तो लिकड़ना ही था ऐसे। जैसे उसने चक्कू मारा तो भाई वो ब्लड लिकड़ गया और वो जो चोर की घरवाली थी और वो ऐसी पड़ेगी। क्योंकि उनका प्लान था भाई उस पर तो चलेंगे ना वो। और भाई काम हम कोई भी करें प्लान बना के करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, ना तो फिर बस ऐसे बिछड़ से जाए। तो भाई कोई भी अपना काम करे अपना प्लान बना कर चले जब भी आगे बढ़ेंगे। तो भाई वो तो पड़ जाए है और तो सेठ सोचे भाई इसने तो अपनी घरवाली मार दी। और वो तो चोर कहे हाँ भाई सेठ जी आपने मेरे को क्यों बुलाया। अब सेठ तो डर गया, अब जब इसने अपनी घरवाली का गर्दन काट दी तो ये कहीं ऐसा ना हो कदे मेरी भी गर्दन काट दे। वो बोला ना ना मैंने कुछ ना बुलाया तू कर तू जा जा तू जा, मैंने कुछ काम ना था मैंने तो ऐसे ही बुला लिया था। तो क्योंकि उसका डर बढ़ गया, अब भाई गर्दन घरवाली की काट दी तो तेने छोड़ देगा यो। तो भाई वो तो चले गए। तो भाई उसने क्या करा, मतलब जाने से पहले जो है ना वो चोर जो अपने प्लान पे चल रहा था उसने क्या करा वो अपनी वो कहीं पे जो बकरी के पूंछ के बाल ले आया और उनने जो है पानी में भिगो के और वे बकरी की पूंछ के बाल और पानी में भिगोकर अपनी घरवाली पे ऐसे ऐसे छिड़क दिए और बड़ 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 ऐसे कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे भाई सेठ का ये जचानी थी अब भाई ये जो पूंछ के बाल है जो ये बड़े ताकतवर है और इनमें कुछ जादू है, टोना है, चमत्कारी है ये, और भाई इन पर मेरी घरवाली जिंदी हो जाएगी। तो उसने जो चोर ने वे पानी में भिगोकर उसका ऐसे ऐसे मार दिए और वह एकदम उठ के और भाई चोर के गले लग गई। तो भाई इसे वो जो सेठ था वो तो और राजी हो गया, वो बोला चल तू घोड़े की कीमत तो छोड़, तू मेरे को जो है ना ये बाल दे दे, बकरी के बाल दे दे। और तो उन्होंने बोला जी इनके तो देखो जी मैं 30 सोने के 30 चांदी की लूँगा। तो सेठ बोले अब कोई ना भाई लाओ, इसने 30 सोने के 30 चांदी की मोहरें दो। और भाई उन्हें लेकर से वो चोर तो फिर घुस गया। देखो लूटन लग रहा है कि तो अपनी दिमाग का खेल देखो, सेठ में लूटन लग रहा है।
तो वो लेकर गया और भाई उस अब सेठ कहते ये हो गया, हाँ भाई बकरी के जो ये बाल है ये तो चमत्कारी है, इन ते तो मैं किसी ने भी मार के जिंदा कर सकूं। अब भाई सेठ का आगे रिश्तेदार रात ने और उनका भाई खाना पीना बनाया सिटानी ने और सारी अपने अच्छी तरह सेवा चल रही सबकी। और तो सेठ का के मन माई उसने सोची अब मैं ये बकरी के बाल है जो इन ना जमाऊंगा। तो वो जो सेठानी सेवा कर रही थी खाना खुना लिया कर धर रही थी, तो सेठ ने क्या करा, सेठ ने भाई गर्दन काट दी सिठानी की और ऐसे काट दी। और तो इन्होंने सारे रिश्तेदार खड़े हो गए कि ये क्या करे आपने, कोई ना तुम खाना खाओ, मैं इसे ना अपने आप जिंदा कर दूंगा, मैं अपने आप जिंदा कर दूंगा। और वहाँ खून ही खून हो गया भाई सारे के। और तो वो सेठ करे वो पानी लेकर आओ जल्दी सी। और वे बकरी के बाल जो थे वे अपनी जेब में घाल रहा। और तो भाई वो बकरी के बाल जो थे वे पानी में डिबोए और उसका गर्दन के यहाँ ऐसे ऐसे करे। अब सेठानी की तो काट दी असलियत में गर्दन, अब वो कैसे उठे, वो तो मर गई। शेर की तो अपने प्लान तो चला, तो उसने तो भाई लूटना था सेठ। तो भाई गर्द वो तो मर गई। अब वो जिन भाई कुछ बाड़ा तो होता हो तो भाई वह उठे, अब तसलियत में मर गई। तो भाई सेठ का बड़ा पछतावा होया। सेठ ने फिर भेजे अपने आदमी, अब जाओ उसने पकड़ के लाओ, अब की बार तो उसने मैं कति नहीं छोड़ूंगा, जाओ जल्दी से लाओ, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, वो मैंने हाजिर चाहिए अपना वो इसी टाइम, जितनी जल्दी उसके लेकर आओ उसने। तो भाई सेठ उसने फिर पता था चोर ने, हाँ भाई वो तो कुछ करेगा जरूर। और तो भाई सेठ वो उसने ले आवे पकड़ के। और तो भाई उस वे क्या करे, वो सेठ के भाई नौकरा पे, और भाई इन्हें चोर न पकड़ो और इसने जो बोरे में बांधो, और बोरे में बांध इसके हाथ पैर बांध के बोरे में बांध के और किसी हैवी से पत्थर पे बांध के और इसने नदी में फेंक दो। तो उसकी गैल सारा यो काम होया, उसके हाथ पैर बांध दे और भाई वो बांध बूंद के और उन पत्थर के साथ बांध के और नदी में फेंकने की ताई लेके चल दिए 5-7 नौकर उसने। और तो भाई वो गया और तो रास्ते में भाई सुबह वे चल रहे थे नदी के उसमें। तो भाई उन्हें घनी देर होगी, तो भाई उन्हें कहीं जाना था, उन्हें भाई लघु शंका हुई, भाई चलो घनी देर होगी चलता है ना, इसने यहीं रख के और भाई अपना लघु शंका कर लो। और तो भाई उनने जो है रख दिया और वे चले गए। इतने में कोई एक आदमी आया वहाँ घोड़े पे बैठ के बादाम बेचन जा रहा था, कोई व्यापारी था वो बादाम बेचन जा रहा था। और तो उसने आवाज़ सुनी चोर ने, कहा भाई कोई है तो घोड़े की आवाज़ और कोई आदमी भी होगा जरूरी। और भाई वो जैसे ही उसके चोर के पास के लिखड़िया वो, और तो चोर जो है नु बोलिया ना राजा साहब मैं आपका सोना ना लूँ, ना राजा साहब मैं आपका सोना ना लूँ। और तो चोर वो जो घोड़े पे जा रहा था वो नहीं जाना भाई की है इसमें बोरे में, देखो तो सही। तो उसने वो बोरा खोल लिया और तो उन्होंने बोला क्या बात है भाई, किसका सोना ना ले तू। तो चोर बोला अक राजा साहब जो यहाँ का जो सेठ जी है वो जो है नू कह रहा तू मेरा सारा सोना ले ले और मैं ना लूँ उसका सोना। तो वो बोला तू तो अजीब आदमी है, बावड़ा आदमी है, बता तेने फ्री फंड का सोना मिल रहा तू लेता क्यों ना। तो उन्होंने बोला ना जी मैं सोना ना लूँ। वो बोला ठीक से तो तू नो कर, उस सेठ का सोना मैं लूँगा, तू लिकड़ बाहर और मना कर इसके अंदर बोरे के अंदर। तो उन्होंने बोला ला भाई तू आ जा, मैंने तो चाहिए ना, तू ले ले सोना, बोरे में बंद होकर जब भी मिला था वो सोना। तो वो तो निकट गया चोर बाहर और वो बांट दिया भीतर और बांध दिया। और भाई वे आई तरह लघु शंका करके, तो उनके लेखे तो भाई चोरी बंद रहा है। उनने क्या करा, उनने तो वो उठाया और थोड़ी सी दूर आगे गए और भाई पत्थर बांध ही रखा था उसके। तो भाई उनने तो वो नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। और तो जब वे बात कर रहे थे कि भाई इसने फेंको नदी में, तो वो नु कह रहा ना मन नदी में मत फेंको, मैं चोर ना हूँ। और तो मैंने बोले तू चोर ना है, कौन है तो फिर तू, अक मैं हूँ, मैं हूँ, मैं चोर ना हूँ, मैं हूँ। कौन मैं हाँ, ये तो तू आ गया ना फंसी में, तो तेने फेंक क्या जाएगा नदी पे, ये तू चोर ना है, तू मैं हूँ। तो उन्होंने बोले हाँ मैं हूँ। पर भाई उनने कहाँ छोड़ना था, उनने तो फेंक दिया वो नदी के बीच में। जो बादाम बेचने वाला व्यापारी था जो, भाई मच्छर लड़ा बहुत ज़्यादा और सर्दी लगन लगी। और भाई अब तो बस ऐसे ही आएंगे रोज़ वीडियो बनाना। अब तो भाई उनने वो फेंक दिया और जैसे ही वे फेंक कर आए तो भाई राजा भी उनके पीछे पीछे आया था कि भाई कभी ये गड़बड़ कर दे ना फेंके। तो राजा के आगे आंखों देखा ये हाल होया, कहाँ भी फेंक दिया। तो इतनी देर में वो चोर आ जाए है घोड़े पे बैठ के और भाई बादाम मांगे अपने वे भर रहा, जो साइड में वे के बोल रहा खुरजी 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 बोल रहा शायद। तो भाई वे भर रहा और तो बोलिया आके अक राजा साहब ये देखो मैं स्वर्ग लोक मत आया हूँ और आपके पूर्वज मिले थे मेरे को, और उनने जो है मेरे को बादाम दिए हैं और उनने कहिया कि ये बादाम जो है भाई हमारे सेठ जी ते दे दियो और भाई मारते मिलन जरूर आवे, हमारा
सेठ जी उसके पूर्वज बोले। तो वो राजा बोला ना, वो सॉरी सेठ बोला कि अच्छा मेरे पूर्वज मिले थे भी, मैंने बुला रहे थे, मैंने याद कर रहे थे। हाँ वो आपने बुलावे थे। तो उन्होंने बोला अच्छा। सेठ ने क्या करा, सेठ भाई गांव में गया और पूरी पंचायत कर ली इकट्ठी। नु बोला कि भाई मैं तो देखो पूरी पंचायत इकट्ठी करके मैं तो जाऊँ हूँ अपने पूर्वजा था मिलन। मेरे पूर्वजा ने देखो ये बादाम भेजे है और इन थम भी खा के देखो, और मेरे पूर्वज मैंने बुला रहे, मैं तो जाऊँ उनसे मिलन। अरे जब तक मैं ना आऊँ आपके, जब तक मैं लौट के ना आऊँ भाई, इतने जो है यो जो चोर था भाई यो आपका सेठ जी होगा, यो आपका सेठ जी होगा जब तक मैं ना हूँ, जब तक। और तो भाई वो उसने सेठ बना के और भाई वो तो चले जा अपना पूर्वजा तक मिलन। अब वो बोला पूर्वजा तक कैसे मिला जाएगा, तो वो बोला चोर ऐसे ही मिला जाओगा भाई, ते आपके हाथ पांव बांधे जाओगे और आप नदी में फेंके जाओगे पत्थर, भारी से पत्थर के साथ, और जब ही आपने भाई सब आपके पूर्वज मिलेंगे। अब भाई सेठ के बोला, सेठ बोला ठीक है जी, उन अपने उस तक ठीक है, लाओ बड़ा सा बोरा लाओ, मेरे हाथ बांध दो और मेरा भाई मन बोरे में बांध दो और पत्थर के साथ, भारी से पत्थर के साथ बांध दो और भाई मैंने नदी में फेंकाओ, मैं अपने पूर्वजा से मिलूंगा। तो भाई अब चोर मन मन में अंदर अंदर हंसे, कहाँ जा बेटे तू, तेरे धन पे तो राज मैं ही करूँगा। और तो भाई उसने सेठ ने तो भाई ऐसा ही करवाया। और बोला नौकरा तक भाई जो मैं कह रहा हूँ वही कर दो, और भाई उनने जो है नौकरा ने वो अच्छी तरह बांध बूंद दिया और फेंक दिया नदी में। अब नदी में आते और भाई भारी पत्थर बंध रहा, कौन उल्टा पहुँचा दिया, वो तो चोर ने स्वर्ग लोक में उनके पूर्वजा का धो रहा है। और भाई जितनी भी संपत्ति थी सारा का वो जो चोर था वो सारी संपत्ति का मालिक बने बैठा। तो भाई देखो चोर की चतुराई देखो, भगवान एक एक ने तो इतना दिमाग देते हैं, अगर इतना ही दिमाग वो चोरी करने में जितना उसने लगाया, इतना ही दिमाग वो कहीं और लगाता तो भाई वो कितना तेज आदमी बनता। तो भाई कहानी मैंने तो बहुत बढ़िया लगी, आपने आपका पता नहीं, अगर आपने अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। और भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, रोज़ घट रहे हैं, बढ़ेंगे तो और कट जाए 10 या कट जाए। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आज की कहानी तो भाई बड़ी ही होगी, आपने अगर अच्छी लगेगी तो आप सुनोगे पूरी। धन्यवाद, जय माता की।